कि स्त्री बने रहना युग बन जाना है। पहले की औरतें बहुत समझदार थीं। वे बात बात पर उमसती नहीं थीं। पहले की औरतें सवाल नहीं पूछती थीं। उनके जुबान संस्कार और परंपरा के मजबूत धागों से बांध दी जाती थी। पहले की औरतें भड़कती नहीं थी, बल्कि कर देती थी त्याग पुरुषोत्तम का, और समा जाती थी धरती की गोद में कि उनका स्वाभिमान ही उनका सत्य था। पहले की औरतें बात बात पर क्रोध नहीं करती थी, बल्कि बन जाती थी अग्निशिखा और तोड़ देती थी जन्म मरण के चक्रव्यूह। बनती थी शिखंडी कि इच्छा मृत्यु का वरदान भी नतमस्तक हो शस्त्र डाल दे। पहले की औरतें समझदार थी, नहीं करती थी प्रतिकार भरी सभा में वस्त्र हरण का, बल्कि खोल कर केशों को रच देती थी महाभारत कि समूल नष्ट हो जाए वो कुल जो स्त्री के अपमान का कारण बने थे। पहले की औरतें भड़कती नहीं थी, बल्कि असंभव के विरुद्ध प्रतिकार करती दुर्गावती कहलाती थी, या काट कर रख देती थी शत्रु को और रानी झांसी कहलाती थी। पहले की औरतें समझदार थी। वे चुपचाप सिमोन बन जाती थी और लिख जाती थी कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, या इजाडोरा बन जाती थी जो दे डालती थी चुनौती पाली गई पारंपरिक शैलियों को और रच डालती थी मनमाने इतिहास कि परिवर्तन सिर्फ पितृसत्ता की बपौती नहीं। आज की औरत लिखती है अपना जिंदगी नामा, एज आई नो हिम, या लिखती है औरत को आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय माई सेल्फ में कि गुलामी पति की या प्रेमी की नहीं स्वीकार। वे शब्दों को देती हैं नश्तरों सा तीखापन कि चुभते रहें शब्द युगों को ही युगों तक। आज की औरतें अहिल्या नहीं कि छली जाने पर श्राप को स्वीकार कर पत्थर हो जाए, या पति के जीवन आदर्शों के नाम पर उर्मिला बन जाए, यशोधरा बन जाए, बल्कि आज की औरतें पूछती हैं सवाल और चलती हैं कंधे से कंधा मिलाकर कि मात्र व्रत उपवास ही नहीं सहचरी की पहचान। आज की औरतें जानती हैं चाय के साथ खूंट खूंट सिरदर्द को गले से नीचे उतारना, पति के मोजे तह करते वक्त उसके परमेश्वर होने के पुरातन भ्रम को हकाल देना, बढ़ती उम्र को त्वचा की तरह पहन लेना और तमाम कुंठाओं को भक बोल देना। पति को स्टेशन छोड़कर वापस आती आज की औरतों को नहीं डराता करवा चौथ के व्रत टूट जाने का डर कि वो जानती है पति के कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण और डेली एक्सरसाइज के परिणाम की रहस्यमयी कला। आज की औरतें प्रेमी के कॉम्पैटिबिलिटी की परीक्षा लेती हैं, भाई को बॉडीगार्ड नहीं बनाती, पिता को देती हैं सख्त हिदायतें कि दहेज देकर दुल्हा खरीदने की बजाय मुझे आत्मनिर्भर बनाना आपका पहला दायित्व है। आज की औरत भी करती है प्रतिकार, ओढ़ती है परंपरा और पालती है संस्कार, पर नहीं भूलती अपने अधिकार, पूछती है प्रश्न और देती है बेबाक जवाब। आज भी औरतें बिना कारण नहीं उमसती। आज भी औरतें भावनाओं को समझकर भड़कती है और देती है दोहरा जवाब कि मनुस्मृति का फिर सिरे से रचा जाना लाजमी हो जाए। निधि नित्या जी की ये कविता आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। मन को आंदोलित कर देने वाली ये कविताएं बार बार सुनी जानी चाहिए। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, मैं तो ये पुरुषों के लिए भी कहूँगी कि ज़रूर सुने और इस पर मंथन भी करें। हमारा काम आपको कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।